बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन रेट एंड आर्हीनियस इक्वेशन सीखी और आर्हीनियस इक्वेशन में हम यहाँ पे के तक जो है वो हमने डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के लिए रिएक्शन किया। तो इक्वेशन की फाइंड आउट। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या कहती है हमें कि इन द आर्हीनियस इक्वेशन फॉर आ सर्टन रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए हमारे पास जो आर्हीनियस इक्वेशन है उसमें जो वैल्यू ए और ई ए की ये दी गई है, मतलब ए की वैल्यू ये है और ई ए की वैल्यू ये दी गई है। इफ द रिएक्शन इज ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, एट विच टेम्परेचर इट विल हैव हाफ लाइफ पीरियड ऑफ 10 मिनट्स, तो किस टेम्परेचर पर इसका जो हाफ लाइफ है वो 10 मिनट्स होगा। तो हमारे पास डाटा क्या है, ए की वैल्यू, ई ए की वैल्यू और हाफ लाइफ दिया गया। अब आर्हीनियस इक्वेशन क्या है हमारे पास, के इज इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए ओवर आर टी। अब क्या करना है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ठीक है। तो हमने हाफ लाइफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसको नेचुरल लॉगरिथम दोनों तरफ लॉग लिया, लॉग लेने से ये लॉग और ये वाली वैल्यू जो है वो इस तरीके से, अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है, नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर ई ए ओवर आर टी। अब आर टी शुरू में आ जाएगा तो ये माइनस ई ए ओवर आर टी नेचुरल लॉग ऑफ ई। अब जो नेचुरल लॉग ऑफ ई बेसिकली 1 के इक्वल होता है, लिहाजा ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो अब ये वाला जब फैक्टर इधर गया तो ये क्या बना, नेचुरल लॉग ऑफ के, इसको इधर लेकर गए तो क्या बन गया, नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो लॉग के रूल के मुताबिक अगर माइनस हो रही हैं तो वो रकमें क्या हो जाएंगी, डिवाइड। तो इस तरीके से ये वाली इक्वेशन बन गई। अब कन्वर्टेड इनटू कॉमन लॉग, कॉमन लॉग में चेंज करने के लिए हमने एल एन जो है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, 2.303 ऑफ कॉमन लॉग। तो ये वाला यहाँ पे एल एन है, वहाँ पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट के फ्रॉम हाफ लाइफ पीरियड। अब हमने सिर्फ के की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमने के की वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड से, क्योंकि रिएक्शन जो है फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो है के की वैल्यू होती है 0.639 ओवर हाफ लाइफ, ठीक है। अब हाफ लाइफ हमें जो दिया गया है वो है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स को हमने सेकंड्स में यहाँ पे देखे कन्वर्ट किया हुआ, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो के की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज जो है, के की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू जो गिवन है, ठीक है, और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन और आर की वैल्यू भी गिवन है, टी हमने फाइंड आउट करना है। देखें तो ये वाली सारी वैल्यू हमने जब यहाँ पे पुट की और इस इक्वेशन को जब हमने दोनों तरफ सॉल्व किया तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला फैक्टर बना, टी को इधर ले जाएं, ये इधर आके जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये वाला टेम्परेचर बन जाएगा। और इस ये जो टेम्परेचर है इस पर जो हमारे पास गिवन जो रिएक्शन है कोई भी हमारे पास, उसका हाफ लाइफ जो है वो 10 मिनट्स होगा। अब एवेल्यूएशन ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फ्रॉम टू टेम्परेचर, दो टेम्परेचर से हमने किस तरीके से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि आर्हीनियस इक्वेशन क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ के इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस ई ए ओवर आर टी। इस इक्वेशन के हमने डिफरेंशियल ले लेना है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से दोनों तरफ हमने जो है ना डिफरेंशिएशन की, डी इंटू नेचुरल लॉग ऑफ के ओवर डी टी इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाला फैक्टर क्या है, ए जो है वो बेसिकली आर्हीनियस कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होते हैं उनके डिफरेंशियल हमेशा ही जीरो होते हैं, ठीक है। और जबकि 1 ओवर टी जो है यहाँ पे बचता है, ठीक है, ई ए ओवर आर सेपरेट हो जाएगा और 1 ओवर जो है ना ये टी जो है, ठीक है, और इसका हमने डी टी, जब इस चीज़ का हमने डिफरेंशियल लिया तो ये -1 ओवर टी स्क्वायर आ जाएगी। तो हमने जब पुट की तो देखे इसका माइनस, और ये ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना ये माइनस है, तो माइनस और इसके माइनस जो है ना मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये वाली, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन 6 है बेसिकली डिफरेंशियल फॉर्म है आर्हीनियस इक्वेशन की। अब ये हमें बताती है कि नेचुरल लॉग जो है ना रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के, ये जो नेचुरल लॉग है इसका विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर के साथ के। अब इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है, क्योंकि हमने टॉपिक क्या है हमारा कि हमने 2 डिफरेंट टेम्परेचर से हमने रेट जो है ना एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब 2 टेम्परेचर से फाइंड आउट करने के लिए इसमें 2 टेम्परेचर का होना जरूरी है, यानी कि T1 और T2 का लिए होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन एज इट इज, ठीक है। अब dt को इधर ले जाएंगे क्योंकि T इसके साथ है, तो ये वाली इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया। अब ई ए ओवर आर ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएंगे। अब इस इक्वेशन को हमने विद इन लिमिट्स जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स हमने कर देना है, डी नेचुरल लॉग ऑफ के वन इंटू के ए। अब ई ए ओवर आर जो है बेसिकली ये कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, इंटीग्रेशन T1 T2 और ये वाले डी टी ओवर टी स्क्वायर, ये वाली हमारे पास इक्वेशन है इस तरीके से आ गई। अब इस इक्वेशन को हमने जो है वो क्या करना है, सॉल्व आउट करना, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ के इज नेचुरल लॉग ऑफ के,
के का जो इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग ऑफ के ही आ जाएगा। और ये जो पीछे हमने यहाँ पे देखे ना ये लिमिट्स ली हैं, ये लिमिट्स हम अब ब्रैकेट्स के साथ यहाँ पर जो है वो पुट आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है ना ये इंटीग्रेशन के साथ जो है वो लिमिट जो है वो हमने इस तरीके से पुट कर दी इंटीग्रेशन की जगह कैपिटल ब्रैकेट में। अब ये जो डी टी ओवर टी स्क्वेयर है इसका डिफरेंशियल जो है -1/t आ रहा है, तो हमने ये 1/t कर दिया टी स्क्वेयर, और ये T2 और T1 ये इसकी लिमिट्स हैं, पुटिंग लिमिट। अब क्या होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये जो ऊपर वाला होता है ना यहाँ पे जो लिखा होता है ये अपर लिमिट होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया नेचुरल लॉग इस के की जगह एक बार अपर लिमिट लिख दिया माइनस, और दूसरी बार जो है वो हमने क्या कर दिया लोअर लिमिट लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे हमने किया कि 1/t है, 1/t2 आ जाएगा माइनस ये वाला एज इट इज। अब ये आगे फिर इसकी जगह पे हमने क्या किया पहली लिमिट पुट कर दी। अब देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये प्लस हो गए, तो हमने क्या किया नेक्स्ट टाइम हमने इस इक्वेशन को क्या किया कि 1/t पहले ले आए -1/t2। अब इस इक्वेशन का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम हमने कैसे लिया देखें, T1 और T2 दोनों ही जो है ना इसका एलसीएम आ गया और ये कैंसिल, और यहाँ पे ऊपर आ जाएगा T2 - T1। कैसे, अब ये वाली चीज़ इसके साथ कैंसिल और T2 बचा ये 1 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। इसी तरीके से ये T2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और T1 जो है वो ऊपर हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब रीअरेंजिंग करनी है, रीअरेंजिंग क्या है, ये माइनस है तो ये जो है ना वो डिवाइड फॉर्म में हम जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया तो ये अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 7 वी कैन कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA इफ वी नो द टू टेम्परेचर T1 एंड T2 एंड द टू रेट कांस्टेंट। तो इस तरीके से हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है वो दो टेम्परेचर से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि द रेट ऑफ पार्टिकुलर रिएक्शन बिकम 4 टाइम व्हेन टेम्परेचर चेंज फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। कि हमारे पास जो किसी भी एक पार्टिकुलर ख़ास किस्म का रिएक्शन है जिसका जो रेट है क्या हो जाता है, ये 4 टाइम हो जाता है जब टेम्परेचर जो है वो हम T20 से 40 करते हैं। कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर सच रिएक्शन, इस रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले लेट टू रेट कांस्टेंट आर K1 एंड K2। तो ये K1 और K2 है, इस तरीके से K2 ओवर K1 इनकी रेशो क्या है देखो, पहले कहता है ना कि ये 4 टाइम बन जाता है, इसका मतलब है 20 पे 1 अगर रेट कंसीडर करें तो 40 पे 4 टाइम बन जाता है, तो ये 4 ओवर ये हो जाएगा और ये वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो देखें नेचुरल लॉग ऑफ K2 और K1 की जगह क्या आ गया 4 आ गया। अब टेम्परेचर पहला टेम्परेचर इसको हमने केल्विन में चेंज करना है 273 ऐड करके, दूसरे टेम्परेचर को भी हमने केल्विन में चेंज कर लेना। तो अब हमने हमारे पास यहाँ पे सारा डाटा मौजूद है, अब हमने यहाँ पे जो है ना वो पुट कर देना। ठीक है, अप्लाइंग द रिलेशन ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर, ये हमने पीछे जो है ना वो रिलेशन निकाला हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम इस इक्वेशन में देखते हैं तो नेचुरल लॉग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो कॉमन लॉग है। ठीक है, तो क्या किया यहाँ पे हमारे पास 2.303, क्योंकि ये जो नेचुरल लॉग कॉमन लॉग से इस फैक्टर से बड़ा होता है, तो यहाँ पर ये साथ इसके आना था 2.303, तो यहाँ से ये इधर जाके डिवाइड हो गया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन अबव इक्वेशन, इस अबव इक्वेशन में हमने सारी वैल्यू जो है वो पुट आउट कर दी। पुट करने के बाद एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हमने फाइंड आउट करना रीअरेंज करके, तो ये हमारे पास 52.85 किलो जॉल पर मोल जो है वो हमारे पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।